अच्छा, विजुअल सी चार्ट के अंदर कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क लो, ठीक है। और यहाँ पे ऐप मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके करो उसको। ठीक है, यहाँ हमारे पास program.cs और यहाँ मेन मेथड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आज की क्लास में जो हमें काम करना है वो काम ये करना है कि हम जो है वो डेसिमल नंबर इसको देंगे और वो इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, सही है। मतलब मुझे जो प्रोग्राम बनाना है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, समझ में आई बात। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए पहले तो आपके पास दिमाग में ये लॉजिक होनी चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है। बेसिकली अगर मैं वर्क की बात बताऊं कि भाई ये वर्क करता किस तरीके से है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है जिसको हमने बाइनरी कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि 7 है मेरे पास, इसको मुझे बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो 7 को बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए आपके पास क्या होता है कि भाई 7 आप यहाँ लिखते हो, इसको 2 से एलसीएम ले दो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 3 6 होता है, रिमाइंडर आपके पास यहाँ बच जाता है 1। फिर आपके पास यहाँ पे जाता है 2 जाता है, उसके बाद 2 1 2 होता है और रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाता है। तो हमारे पास जो बाइनरी कन्वर्जन है फिर वो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ रीड कर दे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 111 आई, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर था वो 7 था, इसका बाइनरी जो कन्वर्जन हुआ वो मेरे पास क्या हुआ, 111 हुआ। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब कोई भी नंबर जब वापस हम लेके आते हैं यानी चेक करने के लिए कि 7 है या नहीं बाइनरी कन्वर्जन, तो हम क्या करते हैं, इसके नंबर्स को उठाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 लगाते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, फिर आपके पास जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, देन हम अगेन उसको प्लस करते हैं, देन अगेन हमारे पास जो लास्ट नंबर बचा है उसको मल्टीप्लाई बाय दोबारा 2 करते हैं, ठीक है। अब इनकी पावर होती है, पावर इसकी 0 हो गई, पावर इसकी 1 हो गई, पावर इसकी जो है वो 2 हो गई, ठीक है। 1 अभी एवरेज ऐड होता है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और इस वाले का 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी हमारे पास इसका मतलब है 4। आंसर आया 4 और ये 2 हो गया 6 और 6 और ये 1 हो गया 7, यानी हमारे पास जो एलसीएम है वो बिल्कुल सही है। हमें अब करना क्या है, यूजर से जो हम नए नंबर लेना है वो हमें इस फॉर्म में लेना, ठीक है। यूजर जो नंबर देगा वो ये नंबर देगा, 7 दे, 67 दे, 100 दे, 1000 दे, उसकी अपनी मर्जी है। जब वो अपनी मर्जी के हिसाब से नंबर देगा तो मेरे पास जो ये एलसीएम के आइटरेशन है कि सेम नहीं होगी, हर दफा चेंज हो गया। अभी इसने 2 दफा 2 से किया है, नंबर चेंज होगा, 3 दफा करेगा, 10 दफा कर सकता है, 15 दफा कर सकता है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। जो भी नंबर आता जाएगा उसे मैं किसी जगह पे प्लेस करती अगर जाऊँ, यानी अगर मैं पहला रिमाइंडर उठाती, अगर लेट्स सपोज मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर उठाया और मैंने पहला रिमाइंडर उठा के इसमें रखा, फिर दूसरा रिमाइंडर उठाया इसके अंदर रखा, फिर तीसरा रिमाइंडर उठाया और इसके अंदर रखा। जब मैं रीड करूंगी तो मैं ऊपर से रीड कर रही हूँ, यानी जो फर्स्ट इन हुआ है वो लास्ट रीड किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिर में आया मैं उसको रीड करी 1 1 1, सही है। अभी यहाँ पे सीक्वेंस ऐसी है कि सब तीनों सेम है, नंबर ऐसा है, तो मैं चाहती खुद ये हूँ कि जो लास्ट वाला है वो पहले रीड किया जाए। तो जो इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम एक एल्गोरिथम होता है जिसमें होता क्या है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। समझ में आई बात। इसको हम ये भी कह सकते हैं, लीफो भी कहते हैं, यानी लास्ट में जो इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, यानी जो सबसे आखिर वाला है वो सबसे पहले रीड किया जाता है, जिसे हम लीफो कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें कहते हैं लास्ट इन और फर्स्ट आउट कहलाता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट,
G4, यानी जो आखिर वाला है वो सबसे पहले रीड किया जाए। और बाइनरी कन्वर्जन के अंदर भी सेम यही चीज होती है कि जो आखिर वाला होता है वही सबसे पहले रीड किया जाता है। इस चीज को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम कहते हैं स्टैक। इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता यह है कि जो चीज पहले जाती है इसके अंदर वो सबसे आखिर में बाहर आती है। रियल वर्ल्ड से अगर मैं स्टैक की एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास है, जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक स्प्रिंकल चिप्स का बॉक्स है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट चिप एंटर हुआ है वो आप सबसे आखिर में खाते हैं। ऐसे ही है ना, बीच से ना आप कोई चीज उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, जो सीक्वेंस में जो उन्होंने सबसे आखिर में पुट किया था वो आप सबसे पहले बाहर निकाल, यानी लास्ट इन जो था वो फर्स्ट आउट होता जाता है। ठीक है, तो वो एक इस तरह का स्टैक है। हाँ, अगर मिक्स कैसे करोगी स्प्रिंकल की बॉक्स को, क्या हो गया, स्प्रिंकल चिप्स की बात कर रही हूँ मैं। सही है, तो वो बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, जो कि आपके पास बीच में से आप उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो एक स्टैक की एक बेसिक ऐसी एग्जांपल है। म्यूट हुआ है, अब आ रही है आवाज? तो कितनी देर से नहीं आ रही थी भाई? अगर आवाज ना आए तो बता दिया करो। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे जाके लिखा, क्या हो गया, उस वाली क्लास में चले जाओ, ज्यादा मसला है तो आराम से बैठना। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमने यूजर से पूछना है एंटर एनी नंबर। ठीक है, कि आप कोई भी नंबर एंटर करना चाहते हो तो आप वो नंबर एंटर कर दो। ठीक है, वो नंबर हमें एंटर करना है, इसी लाइन में एंटर करना है, लाइन चेंज करने के बाद नहीं लेना है यूजर से। तो मैंने सिर्फ राइट लिखा है। अब स्कैन कराने के लिए आपने यहाँ पे लिखा है नंबर इज इक्वल टू, इंटीजर में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्ट, क्या चीज कन्वर्ट करना है, जो भी चीज आपने कंसोल स्क्रीन पे से आपने जो लाइन रीड करी है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और वो वैल्यूज को असाइन कर दो। सही है, स्क्रीन को पॉज कराने के लिए हमने यहाँ पे यूज करना है कंसोल डॉट रीड की, यानी उस वक्त तक आपकी स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक कि आप कोई भी की प्रेस नहीं कर देते। इनपुट लेने के बाद, यहाँ मैं प्रोग्राम चला रही हूँ, इनपुट लेने के बाद मेरे पास स्क्रीन अभी तो फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वैसी अपेयर होगी जैसे कि सी लैंग्वेज में अपेयर होती है, इस तरह। अब आपके पास लिखा हुआ आएगा एंटर एनी नंबर, मैंने जो भी नंबर एंटर करके एंटर करा, स्क्रीन मेरे पास होल्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है कि कंसोल डॉट रीड की, यानी जब तक के वो कोई और की रीड नहीं कर लेता तब तक के वो यहाँ पे पॉज रहेगा। अब मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करूंगी, वो स्कैन होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, नंबर वो ले रहा है। अब नंबर के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि उसने नंबर तो ले लिया है, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, तो पहले हम एक नंबर का, यानी जो पहला वाला पोर्शन है ना, यानी जो भी नंबर लेगा उसका पहले मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। मैं यहाँ डिस्प्ले करा रही हूँ, पहले इसको डिवाइड करेंगे और एक से रिमाइंडर पता करेंगे। यानी अगर मेरे पास नंबर 7 है तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, और मेरे पास इसके डिविजिबल होने के बाद वैल्यू क्या आएगी।
ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पता करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास वैल्यू है आपने बेसिकली करना क्या है, जो भी हमारे पास नंबर है उसको हम डिवाइड के सिंबल के बजाय परसेंट का सिंबल लगाते हैं, मॉड का जिसे हम कहते हैं। और यहाँ आपका काम है ही 2 से, ठीक है। तो एलसीएम पे जितना भी वर्क है वो 2 का ही वर्क है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी आंसर रिमाइंडर नहीं है, अब मेरे पास क्या है, ठीक है, क्वोशिएंट है। इधर मैंने जो यहाँ पे लगाया है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्लैश, सही है, यानी ये डिविजिबल के बाद वैल्यू देगा। अब जो भी आपके पास वैल्यू आई है, लेट्स सपोज मैंने अब यहाँ पे एंटर कर देना है 7, एक का 3 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी एक आइट्रेशन मेरे पास कंप्लीट होगी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब इस जो 3 आ रहा है ना, अब इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से, ठीक है। और उस वक्त तक हमें डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त तक मुझे करना है। तो मतलब ये है कि ये 2 ऐसा प्रोसेस है जो कि बार बार होता रहेगा, और जो भी रिमाइंडर आता रहे वो मेरे पास स्टैक में जाता रहे, वरना तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने रिमाइंडर को सेव कहाँ कराऊंगी, स्टैक के अंदर, और इस क्वेश्चन को वापस नंबर के इक्वल कर दूंगी ताकि दोबारा से वो डिवाइड हो सके। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 प्रोसेस तो मैंने आपको सिर्फ डिस्प्ले करवाया था कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो रिमाइंडर आता है, और ऐसे करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ मेरे पास नंबर है, इस घड़ी मैंने एक रिमाइंडर की लिए भी दे दिया कि जो रिमाइंडर आएगा वो मैं कहीं पे वेरिएबल पे टेम्परेरी तौर पे रखूंगी, उसके बाद में उसको स्टैक में पास करूंगी। दूसरी चीज हमें यहाँ पे लेना है स्टैक। स्टैक बेसिकली मेरे पास एक जो है वो आप कह सकते हो एसटीके स्टैक, यहाँ पे मैंने इसको स्टैक ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब स्टैक में ये कह रहा है कि स्टैक जो है वो आपके पास लीफो, यहाँ पे देखो आपके पास आगे लिखा हुआ है कि डिफरेंट वेरिएबल्स बाय लास्ट एंड फर्स्ट आउट लीफो होता है, ठीक है, आ रहा है नजर, ठीक है। अब ये बेसिकली एक पर्टिकुलर क्लास है, अगर ये क्लास है, ठीक है, तो मैं इसको फिर इस तरीके से यूज करूंगी, ठीक है। अब ये आपसे कहेगा कि जो स्टैक है उसके लिए बेसिकली नेम स्पेस चेंज है, यानी वो जिस फाइल के अंदर वो क्लास बनी हुई है ना, उसका जो ये वाला नेम स्पेस है ना, वो क्या है, कलेक्शन का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको इंक्लूड कराओगे तभी आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सही है। हमारे पास ये क्यों नहीं आता जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे दूसरी क्लास में, क्योंकि हमारे सारे नेम स्पेसेस सेम होते थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो इसने ये नेम स्पेस ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं, रिमाइंडर में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आने दो, उससे कोई इश्यू नहीं है। अब ये देखो इन दोनों लाइन को मैं यहाँ पे कर रही हूँ कमेंट, ठीक है, ये रहा ऊपर है कमेंट का ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हो। दोनों लाइन को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश भी दबाओगे तब भी कमेंट हो जाता है, ये कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। और इन दोनों लाइन को वापस सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड की, जो भी आपके पास आपने बेसिकली करना होता है, तो आपने बेसिकली इसको सिलेक्ट करो, मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको अनकमेंट कर दिया है, ठीक है। अगर अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के या कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं, ठीक है। और करना है तो यहाँ पे आप सी या कंट्रोल के साथ कमेंट करना है तो आप ये भी इधर शॉर्ट कर सकते हो, इसमें शॉर्टकट की ये कंट्रोल के साथ मैंने अगर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल की के साथ सी प्रेस कर लो या कुछ भी प्रेस कर लो, ठीक है, के प्रेस कर लो, जिससे चल जाए उससे चला लो। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया। कभी कभी ऐसे डिस्प्ले में भी होता है लेकिन फंक्शन इसकी अभी चल नहीं रही है, ठीक है। कि अब जो मेरे पास नंबर है, मैंने कहा उस वक्त तक ये डिवाइड होता रहे जब तक ये नंबर मेरे पास क्या नहीं हो जाता, क्वोशिएंट का 0 नहीं हो जाता। तो मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं मुझे पता कि मुझे अपनी कंडीशन कितनी बार चलानी है, इसलिए हम यहाँ पे वाइल लेंगे। वाइल का मतलब है कि जब तक मेरी सिचुएशन
सही है, उस वक्त तक ये चलता रहे, और जैसी मेरी सिचुएशन या मेरी चीजें जो है वो खत्म होती हैं या क्लोज होती हैं, तो मेरे पास ये चीजें एंड हो जाए। तो वाइल के अंदर मैंने यहाँ पे करना ये है कि जब तक मेरे पास नंबर, जो नंबर है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, तब तक ये चलना चाहिए। ठीक है, वाइल का रूल। दूसरी बात ये कि मुझे रिमाइंडर, जो मेरे पास ऊपर रिमाइंडर है, मैंने कहा वो इक्वल किसके, कि जो भी नंबर है उसको हम रिमाइंडर मालूम कर रहे हैं। सही है, वैल्यू किसके अंदर आ गई है, रिमाइंडर में आ गई है। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको स्टैक के अंदर ऐड कराना है, यानी पुश कराना है। स्टैक में कोई भी चीज जाती है वो पुश से जाती है, तो हमने यहाँ पे पुश यूज किया है। पुश के अंदर मुझे क्या रखना है, रिमाइंडर रखना है। जब पहली बार चलेगा तो पहला रिमाइंडर इसके अंदर चला जाएगा। अब रहा सवाल ये कि जो मेरे पास क्वोशंट आएगा वो मेरे किसके इक्वल हो जाना चाहिए, नंबर की इक्वल हो जाना चाहिए। तो मैं नंबर का ही वेरिएबल यूज कर रही हूँ कि मैंने कहा नंबर की अब मैं नई वैल्यू असाइन कर रही हूँ। वो नई वैल्यू क्या है कि जो पुराना नंबर है, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है 2 से, और जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है वो नंबर की न्यू वैल्यू बन जा रहा है। बात समझ में आई? बस वो डिवाइड हो रहा है और कुछ नहीं, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर रिमाइंडर निकालते हैं, फिर वो पुश कर देता है। ठीक है, जब क्वेश्चन बार बार डिवाइड होते 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 वो खुद 0 हो जाए। सही है ना? एक दफा 7 है, 0 मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 है, इक्वल नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो मेरे पास पहली दफा जब 7 से डिवाइड हुआ तो नंबर मेरे पास क्वेश्चन यानी 3 हुआ। जब 3 दोबारा डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जब मैं करूंगी तो 0, तो वो प्रोसेस फॉल्स होगा, आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, हाँ कोई भी नंबर ले सकते, फिक्स नहीं है। मैंने यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर स्टैक को डिस्प्ले कराना है, सिर्फ मैंने यहाँ स्टैक लिख दिया। ये 2 लाइन जो मेरे पास थी ना, इसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ कि भाई स्टैक डिस्प्ले करा दो। जी कोई कुछ कह रहा है? हाँ हाँ, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा है। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 3 है, वो मेरा नया नंबर हो गया। जो 7 था वो खत्म, अब 3 इस तरह डिवाइड होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं 7 नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि स्टैक दिखाओ, उसने स्टैक का जो ऑब्जेक्ट था वो दिखा दिया। स्टैक ऐसे डिस्प्ले नहीं होता क्योंकि स्टैक के अंदर तो मल्टीपल है। उसने बोला सिस्टम डॉट कलेक्शन है एक स्टैक, तो कोई एक सिंपल सा वेरिएबल नहीं है कि ये मैं इसको लिखूं और ये यूं डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके पास एरे होते थे, या जिस तरीके से मेरे पास क्या चीजें होती थी, एरे, एरे में क्या होता था कि आप फॉर ईच का लूप लगाते थे तो डिस्प्ले होता था, फॉर का लूप लगा देते तो डिस्प्ले होता था। ठीक है, कि उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उठा के। अच्छा मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि 1 मिनट, इसको अगर मैं 2 एरे करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिर चला के तुम्हें दिखा रही हूँ कि अगर मैं यही 2 एरे करती हूँ तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये कह रहा है ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको किसी एरे की इक्वल कर देती हूँ या एरे में कर देती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट है। सही है, और आप इसको जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। अच्छा पहली बात तो ये कि मुझे ये चेक करना है कि स्टैक में सबसे आखिर में जो रिमाइंडर ये है ना वो क्या गया है। ठीक है, तो मैं इसको जब चेक करूंगी तो मैं सबसे पहली बात करूंगी कि भाई इसके पीक पे वैल्यू क्या है, फाइंड कर रहे हैं। मैं स्टैक का पीक चेक कर रही हूँ कि उसके सबसे टॉप पे जो है वो क्या रखा हुआ है। लेट्स सपोज मैंने अगर 10 लिया है तो इसके सबसे पीक पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। यानी लास्ट वैल्यू जो एंटर हुई है इसकी वो क्या है, 1 हुई है। बात समझ में आई? अब स्टैक में से मुझे अगर बारी बारी चीजों को बाहर निकालना है, तो मुझे तो नहीं पता कि ये वाइल का लूप जो है वो कितनी दफा चला है। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर का भी लगाती हूँ, लूप लगाती हूँ, तो मैं किस तरीके से लगाऊंगी? ठीक है, क्योंकि मुझे तो आइटरेशन पता ही नहीं है। ठीक है,
इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, वो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया आई जो कि बराबर है 0 के। जब जब ये आइट्रेशन, जब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा, आई जो है वो प्लस हो रहा है, यानी प्लस प्लस का मतलब है आई में प्लस हो जाए 1। तो पहली वैल्यू अगर एक दफा ये चलेगा तो आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 10 दफा आइट्रेशन वाइल का लूप चलेगा, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 10 हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू जो है हमारी कहाँ तक चली है। ये तो पीक वैल्यू आ रही है, ठीक है, स्टैक के पीक पे क्या है, इसको मैं यहाँ डिफाइन भी कर देती हूँ, पीक वैल्यू ऑफ स्टैक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर का लूप लगाया। फॉर की लूप में मैं आई नहीं रख रही क्योंकि आई ऊपर गिवन है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया है, जे कर दिया। लेंथ क्या है, कहाँ तक चलाना है, जहां तक मेरे पास आई है, इंक्रीज हो चुका होगा। अब यहाँ मुझे कंसोल डॉट राइट लिखना है, लाइन नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप पॉप करवाओगे यानी बाहर निकलवाओगे तो सारी सीरीज में आनी चाहिए ना। तो अब जब ये बाहर निकालेगा, स्टैक में से कोई चीज जब बाहर आती है तो आप क्या यूज करते हो, पॉप, ठीक है। पॉप का मतलब है कि जो लास्ट वैल्यू उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो जो जो ये बाहर निकालता जाएगा ये लिखता जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। उससे पहले हम एक कंसोल डॉट राइट इसको देंगे मैसेज के बाइंड, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं, अभी डेसिमल नहीं करा, चलो बाइनरी करा, बाइनरी वैल्यू, ठीक है, कॉलन स्पेस 3 अब डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ 7 लिखती हूँ तो ये देखो आ गया, ठीक है, 10 लिखा मैंने, आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 0 1, ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 1, सही है, नहीं 2 हुआ, ठीक है, ये 3 हुआ, 3 हुआ, मतलब 0 पे कुछ नहीं है, ये हो गया आपके पास 2 हो गया। इधर अगर आओगे ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो 8 और 2 कितना हुआ 10, ठीक है। अब इसको आप चलाओ दोबारा, अब मैं 78 भी लिखूंगी ना, ये उसको भी कन्वर्ट करके देगा, सही है। मतलब आप कोई भी नंबर करोगे तो इसका बाइनरी कन्वर्जन करके देगा, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना। हाँ 78 बाइनरी में इसका लिखा जाता है कि सबसे टॉप पे कौन सी वैल्यू मौजूद थी, सबसे पहली ये वाली थी ना 1, हाँ, तो वो ये मौजूद थी ना, यही उसने लिखा है। बाहर वो खाली हो जाता है, स्टैक खाली हो जाता है। बात दरअसल ये, जितनी दफा मैंने पुश किया था उतनी दफा पॉप करके बाहर निकाल दिया, सही है। बार बार कन्वर्जन करना है तो आप इसके अंदर वही वाली गो टू लेवल वाला इसकी कंडीशन लगाओगे, जो बार बार आपसे पूछता रहेगा कि डू यू वांट टू एंटर एनी नंबर मोर नंबर, तो वो आप डाल कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग दे दो ऊपर, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यहाँ दे दो। यहाँ पे आए, क्या हुआ, लेंथी क्या हो गया, क्या हुआ, कोई परेशानी है, हालत खराब, क्यों, सही है। ये आपके पास है क्या, डेसिमल टू बाइनरी, एंटर नंबर 78 और ये रहा,
पीक वैल्यू अगर नहीं डालनी तो ना डालो, बीच में आप इसको कमेंट कर दो पीक वैल्यू नहीं बतानी, रख लो लिखा हुआ, सही है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, लेट्स सपोज कुछ भी है 45 है ये रहा बाइनरी वैल्यू, सही है। अब ये बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है, बीच में अगर करवाना है तो आप इसको बीच में करने के लिए क्या करते हो ये भी मैं बता देती हूँ। ये पूछ रहा है ना, एंटर करो, ठीक है, ये जो आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ /t, दो 8 स्पेसेस है, ठीक है। जब डिस्प्ले कराएगा यहाँ पे तो ये भी मैंने /t करा है, ठीक है, यानी डबल स्पेसेस के बाद। अब जो आपके पास वो पूछेगा वो यहाँ से पूछेगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 35 और ये /t का मतलब है 8 स्पेसेस, टैब बाइनरी की वैल्यू, हाँ सही है, और लुक सही कर दिया।